हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासिक में। जेनेटिक्स का 6 पार्ट अपलोड हो चुका है। आज ये 7वां वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का तीसरा नियम, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे के प्रबल कारक से ही नहीं वरन अप्रबल कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रबल कारक दूसरे के अप्रबल ही नहीं वरन प्रबल कारक से भी मिल सकता है। इस दौरान कुछ नए संयोजन भी प्राप्त होते हैं। इसे ही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि आपको डिफिनीशन से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम इसको इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही बताया है कि जो मेंडल का तीसरा नियम है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मतलब कि यहाँ पर लक्षणों की वंशांगत के अध्ययन हेतु 2 लक्षणों का चुनाव किया था। तो मेंडल ने गोल एवं पीले बीज तथा झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले लक्षणों का चुनाव किया। तो गोल का जो कारक होगा वो कैपिटल आर होगा, और पीले का जो कारक होगा वो कैपिटल वाई होगा। झुर्रीदार का जो कारक होगा वो स्मॉल आर होगा, और हरे का जो कारक होगा वो स्मॉल वाई होगा। तो यहाँ पर मेंडल ने ये बताया है कि पहले लक्षण का जो प्रबल कारक है, मतलब ये गोल वाला, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के प्रबल कारक अर्थात पीले से ही मिले। यहाँ पर ये पीले वाला या गोल वाला जो लक्षण है, ये पीले से ना मिल करके यहाँ पर हरे से भी मिल सकता है। तो यहाँ पर एक नया संयोजन हमें प्राप्त हो जाएगा कि गोल एवं हरे बीज वाले पौधे। इसके बाद कह रहा है कि जो दूसरे का अप्रबल कारक है, मतलब ये झुर्रीदार जो है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हरे के साथ ही मिले, मतलब अप्रबल से ही मिले। ये इसके प्रबल कारक से भी मिल सकता है, मतलब यहाँ पीले से। तो यहाँ पर भी एक नया संयोजन मिलेगा, वो हमें प्राप्त होगा झुर्रीदार एवं पीला बीज। तो इस प्रकार से मेंडल ने बताया कि पहले लक्षण का जो प्रबल कारक है, ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे लक्षण के प्रबल कारक अर्थात पीले से ही मिले, बल्कि ये दूसरे लक्षण के अप्रबल कारक हरे से भी मिल सकता है। तो एक नया संयोजन बन जाएगा। या उन्होंने बताया कि दूसरे लक्षण का अप्रबल कारक जो कि झुर्रीदार है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हरे से ही मिले, बल्कि ये प्रबल कारक पीले से भी मिल करके एक नया संयोजन बना सकता है। तो इसे ही मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। कुल मिलाजुला के कहने का मतलब ये हुआ कि मेंडल ने इस नियम में यही बताया है कि जब हम 2 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाते हैं, तो पहली पीढ़ी में तो जो लक्षण हमें प्राप्त होगा वो प्रभाविता वाला नियम लागू होगा कि गोल एवं पीले बीज वाले ही मिलेंगे। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब पृथक्करण का नियम लागू होगा, तो वहाँ पर कुछ नए संयोजन प्राप्त हो जाएंगे जो कि पैतृक पीढ़ी से बिल्कुल अलग होते हैं। इसे ही मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा है। इसको अभी एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि मेंडल ने जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों गोल एवं पीले बीज, जिसका कारक है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो गोल का कारक है कैपिटल आर और पीले का कारक है कैपिटल वाई, तथा झुर्रीदार एवं हरे बीज, झुर्रीदार का कारक है स्मॉल आर और हरे का कारक है स्मॉल वाई।
को ध्यान में रखकर संकरण करवाया तो F1 जनरेशन में सभी पौधे विषम युग्मजी गोल एवं पीले बीज वाले ही प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये पौधे विषम युग्मजी हैं, अर्थात ये संकर पौधे हैं, शुद्ध गोल एवं पीले नहीं मिलते हैं, क्योंकि गोल का कारक कैपिटल आर झुर्रीदार के कारक स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर हमें गोल बीज वाला पौधा मिलेगा। इसी प्रकार से पीले बीज का जो कारक है कैपिटल वाई, वो हरे बीज के कारक स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर हमें पीले बीज वाला पौधा मिलेगा। तो इसके स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है राउंड एंड येलो सीड, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ये पेरेंटल प्लांट है। उन्होंने जो पौधा लिया था वो गोल एवं पीले बीज वाले और झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले। तो मटर में आपने देखा होगा कि जो मटर गोल बीज की होती है उसका जो रंग होता है बीज पत्रों का वो पीले कलर का होता है, और जो छोटी वाली मटर होती है वो हरे कलर की होती है और उसके ऊपर ऐसे लगता है झुर्रियाँ सी पड़ी हुई हैं। तो ये हरे एवं झुर्रीदार बीज वाली मटर थी। तो इन्हीं दोनों के बीच में मेंडल ने यहाँ संकरण करवाया। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि गोल एवं पीले बीज और झुर्रीदार एवं हरे बीज, ये दोनों प्लांट होमोजाइगस हैं, क्योंकि इनका जो जीन की संरचना है वो बिल्कुल सेम है। गोल के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। इसी प्रकार से रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। उनके बीच जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो पहली पीढ़ी के जो पौधे मिलते हैं वो कैपिटल आर, स्मॉल वाई मिलते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी है, इसलिए बीज का आकार गोल होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी है, इसलिए बीज का रंग पीला होगा। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलते हैं सभी गोल एवं पीले बीज वाले ही मिलते हैं, लेकिन वो ना तो शुद्ध गोल होते हैं ना तो शुद्ध पीले होते हैं, बल्कि वो हेट्रोजाइगस होते हैं, अर्थात हाइब्रिड होते हैं। अब यदि इन्हीं हाइब्रिड पौधों के बीच स्वपरागण करवाया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए, तो दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है कि पैतृक संयोग से हट करके हमें कुछ नया संयोजन भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से ये सीखना है कि हम गैमीट को अलग कैसे करेंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इस नियम का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते वक्त। अगर हमने कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग कर दिया एक साथ तो गलत हो जाएगा। यहाँ से एक कारक हम लेंगे गोल का और एक लेंगे पीले का। तो यहाँ पर देखिए, एक बीज के आकार का बोल सकते हैं और एक बीज के रंग का। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक साथ अलग होंगे, फिर यही कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आएगा, तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई एक साथ अलग हो जाएंगे। इसके बाद फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में अलग हो जाएगा, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार के गैमीट प्राप्त होंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ अलग होंगे, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई एक साथ अलग होंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये एक साथ अलग होंगे और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये एक साथ अलग होंगे। अब जब हमने गैमीट को सेपरेट कर लिया है तो आगे संकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बनाएंगे जिसमें 4 जो है खड़े खाने बनेंगे और 4 पड़े बनेंगे। टोटल ये 16 खाने बनेंगे यहाँ पर। अब इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का संयोजन अगर हम इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई से करवाते हैं तो जो हमें पौधा मिलेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, अर्थात ये पौधा गोल एवं पीले बीज वाला तो होगा ही, लेकिन ये शुद्ध गोल भी होगा और शुद्ध पीला भी होगा। इसके बाद दूसरा हम संयोजन अगर करवाएं इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का इस कैपिटल आर स्मॉल वाई से,
तो हमें दूसरे कंडीशन में कैपिटल आर एक साथ हो जाएगा और कैपिटल वाई एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल आर एक साथ है तो बीज का आकार तो राउंड होगा। कैपिटल वाई एक साथ है तो बीज का रंग जो है पीला होगा, क्योंकि कैपिटल वाई के ऊपर डोमिनेंट होती है। इसी प्रकार से इस कैपिटल वाई का संयोजन इस स्मॉल आर कैपिटल वाई से करवाते हैं तो हमें कैपिटल आर यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आएंगे, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर जो बीज का आकार होगा वो गोल होगा। कैपिटल वाई एक साथ है तो बीज का रंग पीला होगा। तो हमें यहाँ पर जो बीज प्राप्त होगा या जो प्लांट प्राप्त होगा वो राउंड मतलब गोल बीज वाला और पीले रंग वाला मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये शुद्ध गोल नहीं है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर जुड़ा हुआ है, लेकिन शुद्ध पीला जरूर होगा क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई एक साथ आए हैं। इसी प्रकार से इस कैपिटल वाई का संयोजन अगर हम स्मॉल वाई से करवाते हैं तो यहाँ से देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आएगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ आ जाएगा। तो ये ना तो शुद्ध गोल होगा ना तो शुद्ध पीला होगा, मतलब गोल एवं पीला जरूर होगा लेकिन शुद्ध गोल और शुद्ध पीला नहीं होगा, बल्कि संकर गोल और संकर पीला होगा। तो यहाँ पर देखिए जो अब तक हमें 4 प्लांट मिले हैं ये सभी गोल एवं पीले बीज वाले ही हैं, लेकिन चारों प्लांटों का जो जीन की संरचना है वो 4 तरीके की है। अब इसके बाद हम दूसरे लाइन में चलते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई का संकरण अगर हम कैपिटल वाई से करवाते हैं तो कैपिटल आर एक साथ आएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ आएगा। तो कैपिटल आर एक साथ आया है इसलिए बीज का आकार राउंड होगा, गोल होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर साथ में आया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बीज का रंग होगा वो पीला होगा, लेकिन शुद्ध पीला नहीं होगा क्योंकि कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई आ गया है यहाँ पर। तो इस जीन का एक पौधा हमें यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर मिला था, अर्थात अब ये दोनों 2 प्लांट एक जीन के हो गए। इसके बाद इस कैपिटल आर स्मॉल वाई का संयोजन अगर हम इस कैपिटल आर स्मॉल वाई से करवाते हैं तो कैपिटल आर तो एक साथ आएगा, इसलिए बीज का जो आकार होगा वो राउंड होगा, गोल होगा। लेकिन स्मॉल वाई के एक साथ आ जाने से जो बीज का रंग होगा वो ग्रीन होगा, अर्थात हरा होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो पैतृक प्लांट थे कहीं पर भी गोल एवं हरा बीज नहीं था, गोल के साथ पीला था, झुर्रीदार के साथ हरा था। लेकिन यहाँ पर हमें गोल के साथ हरा बीज प्राप्त हुआ है, अर्थात इस कंडीशन में यहाँ पर हमें पहला एक ऐसा पौधा प्राप्त हो गया है जो कि अपने माता पिता से बिल्कुल अलग है, नया संयोजन मिल गया है। तो यही मेंडल के तीसरे नियम की खूबसूरती है कि यहाँ पर हमें कुछ नए संयोजन भी देखने को मिलते हैं। आगे अभी और भी नए संयोजन बनेंगे, जैसे इस कैपिटल आर स्मॉल वाई का संयोजन अगर हम कैपिटल वाई से करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ आएगा। अर्थात ये ना तो शुद्ध रूप से गोल होगा ना तो शुद्ध रूप से पीला होगा, लेकिन गोल एवं पीला जरूर होगा। तो जो अब तक हमें गोल एवं पीले के 5 पौधे मिले थे उसमें से अब 6वां पौधा भी हो गया है। और देखिए इसके जीन का जो सेम प्लांट है ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद इस कैपिटल आर स्मॉल वाई का संयोजन इस स्मॉल आर स्मॉल वाई से करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए राउंड एंड ग्रीन प्लांट मिल जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से राउंड होगा, स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन होगा। तो राउंड और ग्रीन हमें एक बार यहाँ भी मिला था, राउंड और ग्रीन हमें यहाँ भी मिला है, लेकिन दोनों के जीन की संरचना में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर देखिए ये शुद्ध राउंड है, मतलब शुद्ध गोल है कैपिटल आर,
लेकिन ये संकर गोल है। बाकी जो है ग्रीन के कंडीशन में कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। तो ये शुद्ध गोल एवं शुद्ध हरा था, ये संकर गोल एवं शुद्ध हरा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर गोल एवं हरे बीज वाले अब हमें 2 पौधे प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अब हम तीसरे लाइन में यहाँ पर चलते हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई का संकरण अगर हम इस कैपिटल आर कैपिटल वाई से करवाते हैं तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आएंगे और कैपिटल वाई एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए इस कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से राउंड सीड प्राप्त होगा, कैपिटल वाई की वजह से येलो सीड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर गोल एवं पीले बीज वाले जो पौधों की संख्या है वो एक और बढ़ जाएगी। और इस जीन का हमें यहाँ पर देखिए ये वाला पौधा प्राप्त हुआ था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ भी मिला था। सेम वही प्लांट हमें यहाँ भी मिल जाता है। इसके बाद यदि हम इस स्मॉल आर कैपिटल वाई का संयोजन इस कैपिटल आर स्मॉल वाई से करते हैं तो यहाँ पर हमें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ मिलेगा, अर्थात राउंड एंड येलो होगा। मतलब ना तो शुद्ध गोल होगा ना तो शुद्ध पीला होगा। अर्थात जो यहाँ पर जीन की संरचना देखी थी इस वाले कंडीशन में देखिए इस तरीके से एक तिरछी लाइनिंग जा रही है कि इन तीनों का जो जीनोटाइप रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। आगे ये लाइन यहाँ तक जाएगी और इस तरीके से एक विकर्ण संबंध बन जाएगा चेकर बोर्ड में। इसके बाद देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई का जो संयोजन अगर इस स्मॉल आर कैपिटल वाई से होता है तो स्मॉल आर एक साथ आएंगे तो हमें जो बीज का आकार होगा वो झुर्रीदार प्राप्त होगा। कैपिटल वाई एक साथ आएंगे तो हमें बीज का जो रंग है वो पीला प्राप्त होगा। यहाँ पर भी देखिए हमें एक नया संयोजन मिल गया है जो कि माता पिता से बिल्कुल अलग है। किसी भी पीले के साथ झुर्रीदार नहीं जुड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए पीले के साथ झुर्रीदार एक नया संयोजन हमें प्राप्त हो गया। तो हमें जो मेंडल के नियम में स्वतंत्र अव्यूहन दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर एक और कड़ी इसमें हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद स्मॉल आर यहाँ पर एक साथ आएंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक साथ आएंगे तो ये भी रिंकल्ड एंड येलो सीड होगा, झुर्रीदार एवं पीला ही होगा। लेकिन ये शुद्ध पीला ना होकर के संकर पीला है, जबकि झुर्रीदार तो शुद्ध है लेकिन पीला जो है वो संकर हो जाता है। इसके बाद इस स्मॉल वाई का जो संयोजन है इस कैपिटल वाई से होगा तो हमें ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई राउंड एंड येलो सीड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये जो विकर्ण संबंध हमारा अधूरा था ये पूरा हो गया, अर्थात एक ही जीन की संरचना वाले 4 पौधे हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद इस स्मॉल वाई का संयोजन यदि इस कैपिटल आर और स्मॉल वाई से करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आएंगे तो राउंड सीड होगा। स्मॉल वाई एक साथ आते हैं तो हमें ग्रीन सीड प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद इस कंडीशन में स्मॉल आर एक साथ आएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ आएंगे तो रिंकल्ड एंड येलो सीड प्राप्त हो जाएगा जो कि हमें यहाँ मिला था। देखिए इस तरीके से विकर्ण संबंध यहाँ भी बन रहा है। इसके बाद चौथे कंडीशन में हमें यहाँ पर लास्ट में स्मॉल आर एक साथ स्मॉल वाई एक साथ जो कि पैतृक संयोजन था। तो ये पहला वाला और अंतिम वाला ये तो दोनों पैतृक हैं, बाकी बीच में 2 नए संयोजन प्राप्त हुए हैं शुद्ध रूप में और हाइब्रिड तो यहाँ पर कई कंडीशन में है। तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो होगा कि बाहर से देखने पर गोल एवं पीले बीज वाले पौधों की संख्या जो है वो 9 होती है। जो यहाँ पर राउंड एंड येलो सीड लिखा है देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5 6, इसके बाद 7 8 और यहाँ पर 9। तो 9 पौधे जो हैं वो बाहर से देखने पर गोल एवं पीले बीज वाले दिखेंगे, लेकिन ये 9 जो पौधे हैं ये सेम जीन के नहीं हैं। अब यहाँ पर भी देखिए एक पौधा जो है बिल्कुल अलग है यहाँ पर,
ये प्योर जीन का है। दूसरे वाले जो जीन का टाइप है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस जीन के यहाँ पर देखिए कितने पौधे मिल रहे हैं, 2 पौधे मिल रहे हैं। फिर इसके बाद कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, ये दोनों प्लांट एक जीन के हैं, तो यहाँ पर 2 हो गए। और ये जो विकर्ण संबंध एक बन रहा था, इस जीन के 4 पौधे। तो जो 9 पौधे थे गोल बीज वाले, वो 4 प्रकार के जीन वाले थे यहाँ पर देखिए। इसके बाद यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन जो पौधा हमें मिलेगा वो 3 मिलेगा। पहला राउंड और ग्रीन यहाँ मिला है, दूसरा राउंड और ग्रीन यहाँ मिला है, और तीसरा राउंड ग्रीन यहाँ पर मिला है। तो देखिए इसमें से एक तो राउंड एंड ग्रीन ये शुद्ध रूप में होगा, शुद्ध राउंड होगा, शुद्ध ग्रीन होगा। लेकिन जो 2 पौधे हैं ये बिल्कुल सेम जीन के होंगे, मतलब कि हाइब्रिड राउंड होगा और शुद्ध ग्रीन होगा। तो 1:2 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो तीसरी कंडीशन हमें मिली है, रिंकल्ड एंड येलो सीड, झुर्रीदार एवं पीले बीज, तो ये पौधे भी 3 मिले हैं। देखिए यहाँ पर झुर्रीदार एवं पीला, झुर्रीदार एवं पीला, झुर्रीदार एवं पीला। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए शुद्ध झुर्रीदार एवं शुद्ध पीला, तो ये तो हमें एक पौधा मिला है। लेकिन यहाँ पर देखिए शुद्ध झुर्रीदार और संकर पीला हमें 2 पौधे मिले हैं। तो इनका जो रेशियो अब निकलेगा इन तीनों का 1:2 के रेशियो में। और यहाँ पर देखिए एक पौधा शुद्ध झुर्रीदार एवं शुद्ध हरा जो पैतृक संयोजन है। तो इस प्रकार से ये राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये तो पैतृक संयोजन है। और ये जो दोनों मिलता है ये हमें नया संयोजन प्राप्त होता है मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में। तो इस प्रकार से मेंडल ने बताया कि अगर हम 2 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में तो प्रभाविता का नियम बिल्कुल लागू होता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में पैतृक संयोजन के अलावा कुछ नए संयोजन प्राप्त होते हैं, जिसे मेंडल ने स्वतंत्र अभ्यूहन कहा। तो इस प्रकार से हम मेंडल के नियम का यहाँ पर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे। फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2:2:4। इसके बाद समानुपात लगाएंगे 1:2, फिर समानुपात लगाएंगे 1:2, फिर समानुपात लगा के 1। तो ये तो जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। मतलब कि जो 16 पौधे मिले थे, उन 16 पौधों का जो जीन था वो 4, 2, 6, 3, 9 टाइप का जीन था उनका। 16 पौधों जो प्राप्त हुए थे, 16 पौधे, उनका जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन था वो 9 टाइप का था। तो इस प्रकार से मेंडल का ये तीसरा नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम समाप्त होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए पहले एक बार, फिर इसके बाद यहाँ नीचे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नियम इसका बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेंडल का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों के दौरान ट्राई हाइब्रिड मतलब 3 लक्षणों को ध्यान में रखकर भी संकरण करवाया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।